नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा कोडर के यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, अभी तक हमने बात की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल के अंदर हम एक कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते थे, किसी भी प्रकार का एक सिंगल डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते थे। अभी तक हमने केवल ये सीखा। लेकिन क्या हो कि यदि मुझे मल्टीपल तरीके के डेटा टाइप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने पड़े, लिस्ट के ऊपर जाऊं या फिर इसके बारे में ज़्यादा बात करूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि लिस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन जो टॉप फार्मा आईटी कंपनीज है उनके द्वारा पूछे गए हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप एज अ फ्रेशर जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, गारंटीड एक ना एक क्वेश्चन आपसे लिस्ट के बारे में पूछा जाएगा ही जाएगा। यानी कि लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम फिर से जाते हैं और अपनी बात करते हैं कि यार अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी। मैं अपना एक दूसरा पहले आइडियली खोल लेता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार कि हमें लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिएगा, यदि आपको मेरा पिछला वाला एग्जाम्पल याद था तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि ये हमारा एक वेरिएबल था, ठीक है, जिसको हम कोई पर्टिकुलर नाम दे रहे थे। इसके अंदर हम किसी एक तरीके का डेटा टाइप हम डाल रहे थे, चाहे वो इनू था या फिर वो नवरत्न तेल था या विक्स था, ठीक है। तो ये एक ही तरीके का डेटा टाइप हम स्टोर कर रहे थे। जब हम इसके अंदर इनू डाल रहे थे तो इसके अंदर सिर्फ इनू था। जब हम नवरत्न तेल डाल रहे थे तो हम इनू निकाल दे रहे थे। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी एक सिंगल वेरिएबल के साथ। लेकिन क्या हो कि लेट्स से कि आप एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास हजारों मेडिसिन है या 500 मेडिसिन है। अगर हर एक मेडिसिन के लिए आप अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से कि आपके पास ड्रग नाम 1 है और लेट्स से उसको हम पीसीएम नाम दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दूसरा ड्रग है, उसको नाम ड्रग 2 दे देते हैं और लेट्स से क्रोसिन है। अब आपको वेरिएबल के समय में क्या दिक्कत आएगी, आपको इसी तरीके के यदि आपके पास 500 है तो आपको 500 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो टोटल 500 मेडिसिन के लिए 500 वेरिएबल बनाना कोई सेंस तो बनाता नहीं, क्योंकि है तो सारे की सारे ड्रग्स ही। और अगर हमें ऑलरेडी उनका नाम पता है कि एक का नाम पैरासीटामोल है, एक क्रोसिन है, लेट्स से एक डोलो है, हमें इनका नाम पता है, तो इनको इंडिविजुअली अलग से फिर से नाम देना उनको एज अ वेरिएबल, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन के अंदर लिस्ट प्रोवाइड करता है इसका सोल्यूशन। लिस्ट एक सिंगल वेरिएबल में हमारे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है। जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिएगा कि ये आपके पास एक बॉक्स ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। यहाँ पे आपके ने एक से ज़्यादा आपने मेडिसिन स्टोर कर रखी है। देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो अब आप लिस्ट को ऐसे समझिए कि एक बड़ा बॉक्स है जो जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं लिस्ट की डेफिनेशन पे आऊँ तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम स्टोर्ड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि अगर मुझे कोई लिस्ट बनानी है, लेट्स से मैं ड्रग्स नाम से एक लिस्ट बनाता हूं जो कि मेरी कंपनीज के पास ड्रग्स है, तो उसको उसका नाम मैंने दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया ड्रग्स। लेकिन अगर मेरे को इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा और एक क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैं एंटर करता हूं, यानी कि ये मेरा प्रोसेस खराब नहीं हुआ, मतलब ये सही है मेरा प्रोसेस। अब मैं ड्रग्स को कॉल करता हूं तो ये एक मुझे एक एम्प्टी लिस्ट ला के देगा। यानी कि अभी ये लिस्ट के अंदर कुछ था तो नहीं, खाली थी, तो इस वजह से एम्प्टी लिस्ट हमारी हुई। अब लेट्स से कि हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर सारी की सारी अपनी मेडिसिन स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेडिसिन हमारी सारी की सारी स्ट्रिंग है, ठीक है। लेट्स से कि मैं दे देता हूँ पीसीएम। अब लिस्ट के अंदर जब भी आप मल्टीपल चीज़ें, जैसे आपको ये तो पता है पीसीएम अपने आप पे स्ट्रिंग है, तो उसको हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखेंगे। अब इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हमें स्टोर करने हैं, तो एक आइटम को दूसरे आइटम से जुदा दिखाना, यानी कि उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो मैं कॉमा का यूज़ करता हूँ और दूसरा आइटम में मैं लिखता हूँ यहाँ क्रोसिन, और फिर से कॉमा लगाता हूँ। पहले इसको स्ट्रिंग को कंप्लीट करते हैं, फिर कॉमा लगाया। अब जो तीसरा आइटम है हमारा लेट्स से डोलो, ठीक है, इसको भी कर दिया। अब ये खत्म हो गया। अब देखिएगा तीनों आपस में सेपरेटेड है, यानी कि दो चीज़ों के, दो आइटम्स के बीच में हमने कॉमा रखा है और हमें लिस्ट की शुरुआत और अंत किससे की है? स्क्वायर ब्रैकेट से की है, ठीक है। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ, फिर मैं आपको ड्रग्स कॉल करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी एक लिस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे 3 आइटम है। यानी कि एक ही नाम के अंदर, ठीक है, हमारा एक ही लेबल है, एक ही लेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि ये आपके पास बॉक्स पड़ रखा है तो लिस्ट को इस बॉक्स की क्रोनोलॉजी से याद कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं नॉन मेडिकल चीज़ें भी डाल सकता हूँ, इनके दवाइयों के अलावा। लेट्स से कि मैं ये एक हॉट सिप है, ये डाल देता हूँ, ये भी चलेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं। इनू है, इनू भी डाल देता हूँ, इनू भी चले गया।
नवरत्न तेल है, नवरत्न तेल भी डाल देता हूँ, ये भी चले गया। इसी तरह से लिस्ट में भी होता है। लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं कि आपको एक ही तरीके का डेटा टाइप डालना हो, जैसे कि सिर्फ स्ट्रिंग डालना है, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो, आप नंबर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हो, आप बूलियन भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। अब मैं एक मल्टीपल आपको इस तरीके की लिस्ट आपके लिए क्रिएट करके बताता हूँ। ठीक है, उसको लेट्स से मैं मिक्स्ड नाम दे देता हूँ। मिक्स्ड नाम की मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। अब आपको बता रखा है कि लिस्ट बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फिर क्लोज करना पड़ेगा, फिर इसके बीच में हम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। लेट्स से पीसीएम हमारी एक स्ट्रिंग होगी, उसके अलावा एक नंबर दे देता हूँ 3, उसके अलावा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देता हूँ 4.8, और उसके अलावा एक बूलियन दे देता हूँ जो कि होगा ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई एरर नहीं आया, यानी कि अब लिस्ट के अंदर आपके डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप स्टोर हुए हैं। अब इसके अलावा लिस्ट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डरनेस होती है, यानी कि लिस्ट में जो मैंने सबसे पहले लिखा होगा, जब मैंने लिस्ट बनाई थी जो सबसे पहले लिखा था वो हमेशा सबसे पहले ही आएगा, और जो लास्ट में लिखा था वो उसी लास्ट में ही आएगा। यानी कि जैसी जो भी चीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो हमेशा अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखेगी। ये होता है कि एक प्रॉपर्टी होगी कि लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा होता है म्यूटेबिलिटी, यानी कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट के अंदर हम चीज़ें बदल नहीं सकते, लिस्ट के अंदर चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। डेटा के अंदर मेरे को पीसीएम हटाना है तो मैं पीसीएम हटा सकता हूँ, या फिर कुछ और भी इसमें ऐड करना है मैं और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो यानी कि वो म्यूटेबल है, लिस्ट आर म्यूटेबल, उसमें बदलाव आ सकता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज होती है लिस्ट में हमारा डुप्लीकेसी अलाउ होती है, यानी कि लिस्ट में यदि लेट्स से मैं मिक्स्ड को फिर से डिफाइन करता हूं और इसके अंदर मैं एक और चीज डाल देता हूं, लेट्स से मैं दोबारा से 3 लिख देता हूं। ठीक है, और फिर मैं मिक्स को कॉल कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट आइटम्स रख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टाइप है लिस्ट का, जो साइज होता है वो डायनेमिक होता है, जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया कि लिस्ट का आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट यदि ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो तो उसका साइज चेंज हो रहा है ना, तो उसका जो साइज होता है वो हमेशा से डायनेमिक होता है। चौथा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है लिस्ट के अंदर, जो चीज होती है इसको मैं आपको एक नए ही आईडीएलई में बना के दिखाता हूँ। अब देखिएगा लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे आपके। ठीक है, अब हर एक आइटम को अपना एक एड्रेस मिल रखा होता है या लोकेशन मिल रखी होती है जहां पे भी वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, उस लोकेशन को कहते हैं इंडेक्स, या फिर उसका इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम उससे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो पीसीएम इसका पहली पोजीशन में है, इसको एक काम कीजिएगा ना, आप इसको एज अ फ्लैट मान लीजिएगा। ठीक है, आपके फ्लैट है, फ्लैट में नंबर ऑफ फ्लोर्स है। ठीक है, अब देखिएगा ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर आपने ये नोट किया होगा तो जो सबसे पहला आता है वो ग्राउंड फ्लोर होता है। ठीक है, उसका ग्राउंड फ्लोर का नंबर क्या होता है, कभी आपने गौर किया, उसको 0 नंबर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको 1 से नहीं दर्शाएंगे हम, इसको ग्राउंड फ्लोर मतलब 0 से दर्शाएंगे, यानी कि ड्रग्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 0 नंबर में, ग्राउंड फ्लोर में होगा। उसके बाद अगला वाला कौन से में होगा, फर्स्ट फ्लोर में, फिर अगला वाला कौन सा होगा, सेकंड फ्लोर में। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंडेक्सिंग के थ्रू दिखाऊं तो जब भी आप पाइथन के अंदर किसी कोई भी इंडेक्सेबल आइटम को निकालना चाहें तो उसका इंडेक्स कैसे कॉल करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं ड्रग्स और मुझे इसको इसके इंडेक्स को कॉल करना है तो हम फिर से स्क्वायर ब्रैकेट का कॉल यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके कोई भी नंबर दोगे तो उस चीज का आपको उस इंडेक्स का एलिमेंट बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे जो मैंने आपको बताया जो हमारा पीसीएम है ये ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहला कौन सा होता है, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है ग्राउंड फ्लोर का, 0। तो मैं अगर 0 यहाँ पे लिख दूं और फिर मैं ड्रग्स का इंडेक्स नंबर 0 पे कॉल करूं तो ये मेरे को आंसर देगा पीसीएम। उसी तरह से यदि मैं यहाँ पे ड्रग्स का 1 नंबर पे कॉल करूँ, 1 नंबर पे कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा क्रोसिन। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर और 3 नंबर तो इसमें है ही नहीं कोई कुछ भी। अगर मैं इसमें कॉल करता ड्रग्स का इंडेक्स नंबर 3, तो आपको पता है कि ये 0 इंडेक्स में है, ये 1 इंडेक्स में है, ये 2 इंडेक्स में है, ये 3 इंडेक्स में तो कुछ है ही नहीं, यानी कि इसके अलावा थर्ड इंडेक्स में कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमें एरर देगा कि इंडेक्स हमारा आउट ऑफ रेंज हो गया। ठीक है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो ये एरर आ गया, ये गलत कर दिया हमने। उसी तरीके से जैसे इंडेक्सिंग यहाँ से हम कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना,
तो अब हमारे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है कि पीछे से अगर हमें कोई एलिमेंट निकालना हो, तो वैसे ही करके जो सबसे ऊपर वाला होता है, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है, इसको हम -1 इंडेक्स देते हैं, ठीक। और उसके बाद -2, उसके बाद -3, और ऐसे ऐसे करके हम माइनस में जाते हैं, ठीक। तो यदि मुझे ड्रग्स का लास्ट वाला एलिमेंट निकालना है, कि लास्ट वाला एलिमेंट, या फिर हम नेगेटिव से शुरू करें, तो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा होगा? -1। अब मैं एंटर करूंगा, मेरे को आंसर आएगा डोलो, ठीक है। डोलो दे दिया। उसी तरीके से अगर मेरे को सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट निकालना है, तो मैं -2 कर दूंगा, तो ये मेरा सेकंड लास्ट दे देगा, जो कि होगा क्रोसिन। यानी कि लिस्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी हो सकता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है। अब जैसे मैंने बताया कि लिस्ट क्या होते हैं, कि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, और सबसे पहले हम म्यूटेबिलिटी मतलब चेंज कर रहे हैं। अब चेंज कैसे कर सकते हैं? हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं जो इसका पहला वाला एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 ये है, अब इस एलिमेंट को मैं चेंज कर दूं, जिथ्रोमाइसिन ना लिख के मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा ड्रग, मेरे को मतलब ड्रग्स की जो लिस्ट है, उसमें जो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, यानी कि ये कितना आंसर देगा मेरे को? ये मेरे को देगा एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन मैं चाहता हूं कि ड्रग्स का जो इंडेक्स नंबर 1 है, इस वाले एलिमेंट में जो भी चीज़ हो उसकी जगह आप रिप्लेस कर दो, और उसकी जगह AZT लिख दो, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ, देखिए कोई एरर तो आया नहीं। अब मैं आपको फिर से ड्रग्स को कॉल करके दिखाता हूँ, ड्रग्स, और एंटर करता हूँ। तो ये देखिएगा जो एजिथ्रोमाइसिन ऊपर लिखा था, वो शॉर्ट फॉर्म में नीचे को आ गया, यानी कि इसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया, ठीक है। म्यूटेबिलिटी का पहला चीज हो गया कि यहाँ पे आपने अपने चीज़ों को चेंज कर दिया। अब इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि हम ऐड भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, बदलाव यानी कि कुछ चीज़ जोड़ भी सकते हैं लिस्ट के अंदर। उसके लिए मैं अपनी दोबारा से एक आईडीएलई खोल लेता हूँ, और ड्रग्स नाम से फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे हमारे ड्रग्स हो गए, ये फिर से डिफाइन कर दिया। अब लिस्ट के अंदर हम चीज़ें अपेंड भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, एंड में लाके जोड़ भी सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने बताया कि लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें सीक्वेंस में रहती हैं, तो अगर मुझे जोड़ना हो, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लानी हो, तो भैया उसको पीछे ही लगा पाएंगे ना, आगे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिस्ट में सारे आइटम अपनी जगह से ही रहते हैं, याद रखिएगा। तो हमें अगर कुछ चीज़ जोड़नी होगी तो लास्ट में ही जुड़ पाएगी, अगर कुछ चीज़ जोड़नी है तो यहीं पे आ सकती है। तो लिस्ट के अंदर हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने को हम कहते हैं अपेंड, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ड्रग्स, ये एक मेथड है इसके अंदर, डॉट, और यहाँ पे लिखूं अपेंड, ठीक है, और उसके बाद इसको कॉल करूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब जो मैं इसके अंदर लिखूंगा वो चीज़ जुड़ जाएगी लास्ट में, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैट फॉर्मूला नहीं लिखी, ठीक है, तो मैं मैट लिख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ड्रग्स को अगर कॉल करता हूँ, तो मेरा एक एलिमेंट और जुड़ गया, ठीक है। पहले तो मैंने ये कहा था कि केवल और केवल लास्ट में एलिमेंट जुड़ पाएगा, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन में आप बीच में लाके चीज को जोड़ दो, ठीक है। उसका क्या तरीका है? तो उसके लिए हमारा दूसरा एक मेथड यूज होता है। ये मेथड जो होते हैं ना, ये लिस्ट के ही हैं, मतलब ये लिस्ट के ऊपर ही काम करेंगे, बाकी और डेटा टाइप के ऊपर हो सकता है ना काम करें, ठीक है। तो लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मतलब किसी को बीच में घुसा देना, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये जो जैसे मैंने डॉट लिखा, तो ये सारे के सारे इसके मेथड्स हो गए कि कौन कौन से लिस्ट के अपने मेथड्स हैं, केवल और केवल लिस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, मैं आपको मेन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्ट डॉट इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट आ गया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी, देखिए अब यहाँ पे आपको खुद पॉपअप आ जा रहा है ना, कि आप जहां पे भी कोई चीज़ इंसर्ट कराना चाह रहे हो, ठीक है, डालना चाह रहे हो, मुझे उसका इंडेक्स नंबर बताओ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स नंबर पे, यानी कि मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ एक एलिमेंट, इस जगह पे डालना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या डालना चाह रहा हूँ? लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक दवाई डाल देता हूँ, एस्पिरिन नहीं डाली मैंने, एस्पिरिन नाम से एक दवाई डालने जा रहा हूँ, ठीक। तो इसको इस तरीके से कॉल करते हैं। तो हमें इंसर्ट के अंदर सबसे पहले उसकी लोकेशन देनी है कि किस लोकेशन में आपको चीज़ें डालनी है, और फिर क्या डालना है वो बताना है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, अब मैं फिर से ड्रग्स को कॉल करता हूँ, तो देखिएगा उसी पोजीशन में जैसे मैंने बताया था ना, इस वाली पोजीशन में, तो यहाँ पे एक नया आइटम हमारा जुड़ चुका है, यानी कि इंसर्ट हो चुका है।
तो अपेंड हमारा पीछे आइटम जोड़ता है, इंसर्ट हमारा किसी भी पोजीशन में, किसी भी एड्रेस में हमारा आइटम को जोड़ सकता है। अपेंड के अंदर हम केवल और केवल एक आइटम जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटेंड एक और हमारे पास चीज होती है, एक और हमारे पास मेथड है लिस्ट का, जहां पे हम मल्टीपल आइटम भी जोड़ सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं ड्रग्स को का एक मेथड कॉल करता हूं, जिसको मैं कहूंगा एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब आप बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो, तो वो मेरे को बताओ। तो मैंने कहा कि यार मैं बढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बढ़ाऊंगा, मैं लिस्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ नंबर ऐड कर देता हूँ, 1,2,3। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो लिस्ट है ना, ऊपर वाली ये वाली लिस्ट है, इसके पीछे इतने और एलिमेंट आ जाएं, ठीक है। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं ड्रग्स को कॉल करूँगा और फिर एंटर करूँगा, तो आप देखिएगा लास्ट में 1, 2 और 3 भी इसी लिस्ट के अंदर जुड़ गए, वो इसी का भाग बन गए हैं, ठीक। यानी कि अपेंड हमारा सिर्फ एक एलिमेंट जोड़ता है लास्ट में, लेकिन एक्सटेंड में हम मल्टीपल एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं लास्ट में, ठीक है। अब ये तो हो गया सब जोड़ने वाली बात। अगर हमें हटाना हो, ठीक है, हमें रिमूव करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमारी पाइथन प्लेन इंग्लिश ही तो है। रिमूव का मतलब हमें चीज़ें हटानी है, तो हम हटा सकते हैं। और हटाने का जो आसान सा वर्ड मैंने आपको बोला रिमूव, तो हम रिमूव करके मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मेरे को ड्रग्स डॉट रिमूव में यहाँ से एंटर करता हूं, ठीक है। अब ये रिमूव क्या करेगा, इस रिमूव के अंदर आपको बताना होगा उसकी वैल्यू, यानी कि आप जो चीज रिमूव करना चाहते हो ना, उसको एज इट इज यहाँ पे मेरे को लिख के बताइए, ठीक है। लेट्स से कि मैं एजिथ्रोमाइसिन को रिमूव करना चाहता हूँ, जो हमारा शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसमें दूंगा AZT, जहाँ पे भी आएगा आप एक काम करना, आप इसको रिमूव कर देना। फिर मैं एंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, यानी कि हमने सही लिखा है। और ड्रग्स एंटर कर देता हूँ। अब हमारा जो लिस्ट है, नई लिस्ट बनी है, उसमें एजिथ्रोमाइसिन है ही नहीं, रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली बताया है कि यार इस वर्ड को रिमूव करो, बट लेट्स से कि हमारा ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को पर्टिकुलर इंडेक्स में से कोई एलिमेंट हटाना हो, ठीक है। लेट्स से कि मेरे को 012 आइबोप्रोफीन को हटाना है, सेकंड इंडेक्स में जो भी चीज़ है मेरे को उसको हटाना है। तो उसके लिए हमारा एक मेथड होता है लिस्ट के अंदर, उसको कहते हैं पॉप। जैसे पॉप होता है ना, किसी चीज़ को उठा के फेंक देना, पॉप कर देना, ठीक है। तो वो बीच में से भी किसी भी चीज़ को उठा के फेंक सकता है, उसके लिए हम पॉप यूज़ करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया ड्रग्स डॉट पॉप यूज़ करूंगा मैं, और इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो लास्ट वाला हटा देगा, ठीक है। अगर मैंने पॉप में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 नंबर को हटा देगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने 3 वाला एलिमेंट को हटा दिया है, ठीक है। अगर मैं ड्रग्स को कॉल करूं, अब 3 नंबर गायब है। लेकिन यार मेरे को तो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को ही हटाना था, पॉप। तो अब मैं यहाँ पे इंडेक्स का नंबर दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे को आइबोप्रोफिन को हटाना था, जो कि सेकंड नंबर के इंडेक्स में है। तो ये मेरे को बताएगा आपका जो आइबोप्रोफिन है वो हट चुका है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये आइबोप्रोफिन आपका हट चुका है। अब अगर मैं आपको ड्रग्स को दिखाऊं, तो यहाँ पे आइबोप्रोफिन नहीं है, ठीक। अब इसके अंदर एक और मेथड होता है, उसको कहते हैं क्लियर। लेट्स से कि आपका ना अब बहुत लिस्ट के अंदर खचबच हो गई है और आपको इसको खत्म कर देना, लिस्ट को जीरो मतलब एम्प्टी कर देना, पूरा खाली कर देना इस लिस्ट को। तो उसके लिए भी एक मेथड है हमारे पास। आप अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद डॉट क्लियर, क्लीन कर देना, ठीक है। क्लियर का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, और कुछ नहीं करना आपको, एंटर कर देंगे। फिर मैं ड्रग्स को कॉल करता हूँ। अब हमारी जो भी हमारी मेहनत थी, पूरी की पूरी जो हमारी लिस्ट थी, वो कंप्लीटली एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने एक नया, अब देखिएगा इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जो कि हम पाइथन के अंदर लिस्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम, अगर मेरे को पता करना हो कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तो लंबाई के लिए आपको वैसे भी पता है कि हमारी लंबाई के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो लेंथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी मुझे पता करना हो कि मेरी लिस्ट कितनी लंबी होगी, मैं यहाँ छोटी सी लिस्ट है तो मैं यहाँ गिन भी सकता हूँ, लेकिन अगर बहुत बड़ी लिस्ट होगी, लाइक से कि आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में 553 दवाइयाँ हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा 553 ही है, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन हमारे पास उपलब्ध है जिसको कहते हैं लेन, ठीक है। तो अगर आप लेन फंक्शन का, ये पाइथन का फंक्शन है, लिस्ट का फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेन के अंदर आप जब भी किसी चीज़ को कॉल करोगे तो वो उसकी लेंथ बता देगा, ठीक है। तो अगर मैं ड्रग्स को यहाँ कॉल कर रहा हूँ तो ये मेरे को ड्रग्स की लेंथ बता देगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं, ठीक। उसके अलावा यदि आपको पता करना हो, लेट्स से कि आपका नम नाम से मैं एक लिस्ट बना देता हूँ और इसके अंदर कुछ भी रैंडमली मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी नंबर रैंडमली नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि नंबर के ऊपर भी तो हमारी लिस्ट आ सकती है, ठीक है।
अब मुझे पता करना हो कि इसके इन सारे नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, तो जब भी आपको मिनिमम पता करना हो किसी नंबर का, तो आप मिनिमम नाम का फंक्शन आप कॉल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपनी लिस्ट उसमें उसके अंदर बता देंगे, मतलब आपने लिस्ट को बता दिया कि ये हम इसका मिनिमम फाइंड करो मेरी नम नाम की लिस्ट का, ठीक है। इसका मतलब ये आप एंटर कर देंगे तो इसने बता दिया 1 है आपका मिनिमम में 1 है। और उसी तरह से मैक्सिमम भी पता कर सकते हैं आप, मैक्सिमम के अंदर नम दे देंगे तो ये बता देगा कि भैया आपका मैक्सिमम कितना है, 56 है पूरी की पूरी लिस्ट में। उसी तरीके से यदि आपको इसको सारे नंबरों को ऐड करना है, ठीक है, तो उसका ये भी बता देगा कि पूरा ऐड करके कितना मिल निकलेगा। तो ऐड के लिए हम क्या कहते हैं इंग्लिश में शब्द सम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको अंदर अपनी लिस्ट दे दूं और एंटर कर दूं तो इसने मेरा सारी चीज़ों का सम करके दे दिया, यानी कि हमारा जो भी रैंडमली मैंने लिखा था उसका टोटल सम आ गया है 133। अब देखिएगा अगर हमें इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट का मतलब हमें इसको या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में हमें करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में करना है या घटते हुए क्रम में करना है। अगर इन नंबर लिस्ट को अरेंज करने हैं आइटम्स को, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा शॉर्ट यूज़ होता है, ठीक है, शॉर्टिंग का फंक्शन यूज़ होता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे नम डॉट शॉर्ट नाम का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर कुछ नहीं दिया, अभी देखो मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दे देगा, यानी कि पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करके ये मेरे को लाके देगा, ठीक है। तो नम, तो इसने मेरा जो लिस्ट था उसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। लेकिन क्या हो अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, ठीक है, यानी कि गिरते हुए क्रम में करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ तो आप वही करेंगे, शॉर्ट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट के अंदर आपको बताना पड़ेगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि इसको रिवर्स करना है ना, इस लिस्ट को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए सब कुछ मेरे को लिख के दे रहा है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिखूंगा रिवर्स, बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स हमारा फॉल्स होता है, और अगर मेरे को इसको रिवर्स ही चाहिए तो मैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख दूंगा यहाँ पे, और फिर मैं एंटर करता हूँ। अब मैं फिर से नम को कॉल करता हूँ तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मेरे को उल्टी मिल जाएगी। तो ये जो दोनों था ना, जहाँ पे भी हम नम के बाद डॉट करके कुछ भी लिख कर रहे हैं, ये लिस्ट के अपने मेथड होते हैं, यानी कि ये लिस्ट के ही होते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बाहर पे किसी चीज़ को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर लिस्ट को डाल रहे हैं, ये पाइथन के अपने फंक्शन हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, वैसे ही मेरा पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक शॉर्ट नाम का मतलब शॉर्टेड नाम से हमारे पास उपलब्ध है। जैसे मैं SORTED लिखता हूँ, शॉर्टेड नाम का फंक्शन पाइथन में ऑलरेडी उपलब्ध है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि शॉर्ट और शॉर्टेड में क्या अंतर होता है, ठीक है। अगर मैं शॉर्टेड करूँ और उसके अंदर नम डालूँ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को क्या देगा, असेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है, जैसे आप पॉपअप में भी देख पा रहे थे। तो ये देगा, अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इसने मेरा क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया बढ़ते हुए क्रम में, और वैसे ही करके अगर मैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर देता तो ये मेरे को घटते हुए क्रम में दे देता। लेकिन यहाँ पे दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। जब भी हम पाइथन का शॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो ये हमें एक नई लिस्ट बना के देता है, ठीक है। तो इसने मेरी ओरिजिनल नम में चेंज नहीं किया है, इसने अपनी एक नई लिस्ट बना के दी है। अगर मैं नम को दोबारा कॉल करूँगा तो मेरी नम 56 से ही शुरू होगी, ठीक है। देखिएगा नम मेरा 56 से ही शुरू हुआ। तो यानी कि जब भी मैं शॉर्टेड का यूज़ कर रहा हूँ, ये अपना आपको एक नया लिस्ट बना के दे रहा है। लेकिन जब मैं डॉट शॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ओरिजिनल लिस्ट में बदलाव ला के दे रहा है। उसी के साथ साथ हम हमेशा से लिस्ट के अंदर मेंबरशिप भी ढूंढ सकते हैं। मेंबरशिप जैसे हमने वेरिएबल्स के अंदर ढूंढा था, तो वो हम ढूंढ सकते हैं लिस्ट, या फिर हमने स्ट्रिंग के अंदर हम जैसे ढूंढ सकते हैं, वैसे हम लिस्ट के अंदर भी ढूंढ सकते हैं। मेंबरशिप का मतलब कि यदि आपके पास बहुत सारे लिस्ट के अंदर आइटम हैं और आपको पता करना है कि यार ये वाला आइटम इसके अंदर है या नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो बता देगा हाँ ट्रू या फॉल्स बताएगा, यानी कि ये आइटम है या नहीं है, ठीक है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मेरा 2 नंबर, ठीक है, मैं लिखता हूँ 2 नंबर हमारा इन नम है नहीं है, ये नम के अंदर, नम नाम की लिस्ट के अंदर मेरा 2 नंबर है या नहीं है, तो ये मेरे को ट्रू देगा आंसर, ठीक है, उसने, क्योंकि 2 नंबर तो है। यदि मैं कह दूं कि 400 नंबर हमारा नम नाम की लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, मेरे को फॉल्स देगा, ठीक है। यानी कि ये भी पॉसिबल है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने 5 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको मेरे को सॉल्व करके देनी है। कमेंट के अंदर इन सब का आंसर मेरे को प्रोवाइड कीजिएगा, ये दिखाएगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको ये लेक्चर देखते हुए कोई शक, सुझाव या शंका आए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स 100% आपको दूंगा। और इसी के साथ समाप्त होता है लिस्ट का ये वाला सेशन।
फार्मा कोडर को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।